मनुष्य का जीवन दूर से यदि देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। भावना जब उच्च होती है तब एक बच्चा है, वह घुटनों के बल चलता है, फिर पैरों से, फिर दौड़ने लगता है। जैसे पेड़ पहले पौधे के रूप में, फिर बड़ा होता है, फिर फल देने वाला होता है। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए संत आए, भक्त आए और कहा, इन त्योहारों के भीतर कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम समझ नहीं पाते, आनंद नहीं आता तुम्हें, चक्कर काटते रहते हो। ये त्योहार आते हैं, चक्कर काट के चले जाते हैं, लेकिन तुम वस्तुओं के फेर में इतने पड़े हो कि अनेक जन्म धारण करते रहते हो, फिर भी जान नहीं पाते कि मैं कौन हूँ। भक्ति है प्राणों का एक ज्वार, दुनिया बैठी है भट्टे में, भक्त बैठा है समुद्र में। भट्टा किसे कहते हैं? एक भट्टी होती है जो आग की जलती हुई है। तो दुनिया जो बैठी है वो भट्टे पर बैठी है, और भक्त जो बैठा है वो समुद्र में बैठा है। कहीं ज़मीन ऊंची है, कहीं ज़मीन नीची है। नीची ज़मीन पर रहने वाले सुख दुख के घेरे में रहने वाले लोगों की तरह है। जरा सा पानी आया कि भूमि पानी के नीचे, जरा सा कष्ट आया कि मनुष्य का जीवन कष्ट में। रोता इसलिए हूँ, मनुष्य रोता इसलिए है कि जो चाहता है वो होता नहीं, कभी कहता भी नहीं कि ये मेरा कैसा जीवन, तुम मेरे जीवन में क्यों नहीं, मेरे जीवन में सरसता क्यों नहीं। तो कहेगा तो वो कृष्ण सुनेगा, और कृष्ण सुनेगा तो कृष्ण सरस बनाएगा। सरस बनोगे जब भगवान की मानोगे, भगवान को मानोगे, भगवान की मानोगे, भगवान से प्रेम करोगे, और भगवान से प्रेम ही मनुष्य को सरस बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि संत सरस हैं, संत सरल हैं, संत बहते हैं। लेकिन मनुष्य की भावना जब तक निर्मल नहीं होती तब तक वो संत के भाव को, संत के हृदय की अवस्था को जान नहीं पाता, अपने ही जाल में उलझा है। उसी आँखों से संत को भी देखता है, लेकिन संत हम सबको वो रास्ता देते हैं जिससे हमारा जीवन उस रास्ते पे चलकर सरसता में बदलता है। वो रास्ता है सत्संग। शराबियों की गली में तुम जाओगे नहीं तो शराब पियोगे कैसे? शराबियों की गली में तुम जाओगे नहीं तो शराब पियोगे कैसे? जो आदमी ईश्वर का नाम स्मरण करने की अवस्था में आ जाता है, वो जहाँ भी रहता है उसका नाम उसके कान में गूंजता रहता है, और वही मनुष्य एक दिन सरल
सरस निर्मल जलवत अवस्था का अधिकारी होता है। हरि ओम।